बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक बहुत अहम टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है कि जब शादी बरकरार रहती है और शादी के दौरान जो बच्चे पैदा होते हैं, क्या इनका डीएनए टेस्ट करवाया जा सकता है या नहीं करवाया जा सकता। आजकल जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है और केसेस कोर्ट्स में पेंडिंग है, इसमें बहुत से ऐसे मामला सामने आते हैं कि हर फरीक, ख़ास तौर पर फैमिली केसेस में या प्रॉपर्टी के तनाज़ात के केसेस में ये देखा गया है कि अक्सर लोग डीएनए के लिए दरख्वास्तें देते हैं कोर्ट्स में कि ये बच्चे हमारे नहीं हैं, इनका डीएनए टेस्ट करवाया जाए। सिर्फ रीज़न ये होती है कि किसी भी तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर किया जा सके कि ये बिला वजह किसी के पास ना चली जाए। हालांकि अगर बच्चे हकीकी भी उन्हीं वालिदैन के हो तो इसके बावजूद भी इस तरह की एप्लीकेशनें दी जाती हैं और ख़ास तौर पर फैमिली कोर्ट्स में ये दरख्वास्तें दी जाती हैं, वालिद की तरफ से दी जाती हैं ताकि उसको बच्चों का ख़र्चा, नाना नुस्खा वगैरह अदा ना करना पड़े। तो इस सूरत में आज हम डिस्कस करेंगे एक केस को जो कि लाहौर हाई कोर्ट ने उस केस की समाअत के दौरान ये करार दिया है कि अगर शादी बरकरार है तो उस दौरान जो भी बच्चे पैदा हुए होंगे वो लेजिटिमेट होंगे, उनके बारे में किसी किस्म की कोई गैर कानूनी ऐसी बात सोची भी नहीं जा सकती कि उनका डीएनए टेस्ट करवाया जाए। उनका कोई डीएनए टेस्ट नहीं हो सकता। इस मुकदमा के हक़ाइक़ कुछ इस तरह से हैं कि मसमात शमीम माई ने एक दावा दिलापा ने ख़र्चा नानो नुस्खा फैमिली कोर्ट में दायर किया कि ये दो मेरी बेटियां हैं, ये शादी के बाद ज़ाहिर पैदा हुई थी, लेकिन जब मुद्दाला की तरफ से यानी बच्चियों के वालिद की तरफ से जवाब दावा दायर किया गया उसमें ऐसा कोई भी एलिगेशन अलग ना किया गया और उस जवाब दावे के दाखिल होने के 6 माह बाद वालिद की तरफ से एक एप्लीकेशन आ गई कि जी इन बच्चियों का डीएनए टेस्ट करवाया जाए, ये मेरी बच्चियां नहीं हैं। तो इस बाबत जब एप्लीकेशन ट्रायल कोर्ट में दायर की गई तो ट्रायल कोर्ट ने यानी फैमिली कोर्ट ने वो दरख्वास्त खारिज कर दी और ये करार दिया कि क्योंकि जब ये बच्चियां पैदा हुई थी उस वक़्त फ़रीक़ैन का निकाह इंटैक्ट था, यानी निकाह मौजूद था, इसलिए ये बच्चे जो भी पैदा होंगे निकाह की मौजूदगी में वो उन्हीं वालिदैन के बच्चे तसव्वुर होंगे जिनकी शादी इंटैक्ट थी, इसलिए इनका डीएनए टेस्ट नहीं करवाया जा सकता। तो जो मुद्दा लाया था उसने एक रिट पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में फ़ाइल कर दी। उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो फैमिली कोर्ट ने दरख्वास्त की खारिज करने की सूरत में जारी किया था, उस ऑर्डर को सेल किया गया लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के रूबरू। तो उसमें लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने भी यही करार दिया कि अगर फ़रीक़ैन का निकाह जो है वो मौजूद था जब बच्चे पैदा हुए थे तो इस सूरत में डीएनए टेस्ट का कोई जवाज़ ही नहीं बनता, ना ही डीएनए टेस्ट करवाया जा सकता है। इस बाबत साइल की जानब से केस लाज मुख्तलिफ जो है वो कोर्ट को रेफ़र किए गए, जिनमें PLD 2009 इस्लामाबाद सफ़ा 11 और PLD 2010 कराची सफ़ा 61 पे रिलायंस किया गया। इसमें लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने ये करार दिया कि ये दरख्वास्त सिर्फ़ और सिर्फ वालिद की तरफ से बच्चों के ख़र्चा नाना नुस्खा से बचने के लिए दायर की गई है, इसलिए ये दरख्वास्त बिला जवाज़ है, इसका कोई कानूनी वजूद नहीं है, ना ही ये मेंटेनेबल है, क्योंकि किसी भी बाप को ख़र्चा नानो नुस्खा से बचने के लिए इतनी आज़ादी नहीं दी जा सकती कि वो बच्चों की लेजिटिमेसी के मतलब कोई क्वेश्चन रेज़ कर सके। इस बाबत लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने एक केस PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट सफ़ा 327 पर रिलायंस करते हुए ये फ़ैसला सादर फरमाया। इसमें अदालत ने मज़ीद ये करार दिया कि डीएनए टेस्ट सिर्फ़ मुतल्लका शख्स की रज़ामंदी से ही हो सकता है। जब तक मुतल्लका शख्स डीएनए टेस्ट के मुतल्लिक़ रज़ामंदी ज़ाहिर नहीं करेगा उसका डीएनए टेस्ट नहीं करवाया जा सकता। इस बाबत अदालत ने एक जजमेंट PLD 2015 लाहौर सफ़ा 500 पर रिलायंस किया, यानी इस जजमेंट के ज़रिए ये होल्ड किया गया था कि जब तक मुतल्लका शख्स डीएनए टेस्ट के लिए रज़ामंदी नहीं देगा उसका डीएनए टेस्ट नहीं हो सकता।
अदालत ने मज़ीद ये करार दिया कि DNA टेस्ट कोई मजाक नहीं है कि इसको रूटीन में जो कंडक्ट करने का ऑर्डर जारी कर दिया जाए, क्योंकि कानून शहादत का आर्टिकल 128 वेरी मच क्लियर है इस बाबत, जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई बच्चा शादी की मौजूदगी में या शादी के फसख होने के 2 साल के अंदर अंदर पैदा होता है तो वो लिजिटिमेट बच्चा कंसिडर होगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जब शादी की तंसीख हुई है, निकाह की तंसीख हुई है, तो 2 साल तक वालदा ने दूसरी शादी ना की हो, तो 2 साल तक जो भी बच्चा पैदा होगा वो लिजिटिमेट होगा। उसकी पैटर्निटी के बारे में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन राइज नहीं किया जा सकता। इस बाबत अदालत ने PLD 2010 लाहौर सफ़ा 422 पर रिलायंस किया और इस तरह साइल की रिट पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने खारिज कर दी और ये करार दिया कि शादी की मौजूदगी में, यानी निकाह नामे की मौजूदगी में, निकाह की मौजूदगी में जो भी बच्चे पैदा होंगे वो उसी वालिद के तसव्वुर होंगे, फ़रीक़ैन के तसव्वुर होंगे। उनकी लिजिटिमेसी के मतलब किसी किस्म का कोई टेस्ट, कोई DNA वगैरह नहीं करवाया जा सकता।